जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू एल के एंड LR के ग्रामर्स के बारे में है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जो है एम्बिग्यूअस ग्रामर्स के बारे में देखा था कि हम एम्बिग्यूटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रामर के अंदर और कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब ये हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एल के एंड LR के ग्रामर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एक रिवीजन जस्ट देखें कि हम कौन से फेज़ में जो है काम कर रहे हैं। तो सेंटिक्स एनालिसिस जिसको हम पार्सिंग भी कहते हैं। अब कंपाइलर डिज़ाइन में आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस द नेक्स्ट फेज इज़ सेंटिक्स एनालिसिस जिसको हम पार्सिंग कहते हैं। तो स्टार्ट में हमने लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में देखा था जिसमें हम टोकन्स बनाते हैं और पार्सर को प्रोवाइड करते हैं ताकि पार्सर जो है स्ट्रक्चर को चेक करे और उसमें जो है सेंटिक्स एरर्स को चेक करें। ठीक है। तो पार्सिंग इज़ यूज टू चेक वेदर द इनपुट फॉलोज ग्रामर रूल्स। अब चूंकि पार्सर के पास फिर ग्रामर रूल्स होते हैं जो हमने कुछ पढ़े भी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो पार्सर उन्हीं ग्रामर्स को यूज़ करके हमारे सेंटिक्स को चेक करते हैं। सोर्स कोड का सेंटिक्स चेक करता है कि वो हमारे ग्रामर रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते। फिर हमने जो है पार्सिंग की दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और वो कौन से टाइप्स थे? टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग अप्रोच। तो वो हमने डिटेल से देखा है। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने एम्बिगियस ग्रामर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन और रेजोल्यूशन का देखा था कि हम एम्बिग्यूटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फिर कैसे रिजॉल्व करते हैं। कुछ हमने मेथड्स देखे थे। तो ओवरऑल हमने लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, फिर हमने पार्सिंग के बारे में पढ़ा है और पार्सिंग में हमने दो अप्रोचेस देखे हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। फिर हमने एम्बिगियस ग्रामर के बारे में पढ़ा है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एल के एंड LR के पार्सिंग या ग्रामर्स क्या होते हैं। तो अगर इस हायरार्की को आप देखेंगे तो इसमें पार्सिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है। पार्सिंग में हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट वन है टॉप डाउन पार्सिंग और सेकंड वन है बॉटम अप पार्सिंग जिसका दूसरा नाम है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। फिर टॉप डाउन पार्सिंग को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और दूसरा है LL के पार्सिंग जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और उसको हम मज़ीद फिर जो है एक उसका स्पेशल केस है जिसको हम कहते हैं LL1 पार्सिंग। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बॉटम अप में अगर आप देखें तो बॉटम अप को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं LR के पार्सिंग में जो इसी लेक्चर में हम देखेंगे। और उसके फर्दर कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे SLR, LR, इसी तरह कुछ और भी हैं LR जस्ट। तो वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे LL के पार्सिंग और LR के पार्सिंग के बारे में। वाई बॉटम अप पार्सिंग व्हेन टॉप डाउन एग्जिस्ट्स। अब ये पॉइंट थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास बॉटम ये टॉप डाउन पार्सिंग अप्रोच है तो बॉटम अप पार्सिंग हम जो है क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सिंग इज़ सिंपल बट हिज लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं उसमें। कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स। अगर कोई ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है, ये लेफ्ट रिकर्सिव का क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे। तो अगर कोई लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर मौजूद है तो टॉप डाउन उसको हैंडल नहीं कर सकता। रिक्वायर्स ग्रामर मॉडिफिकेशन, तो फिर आपको वो ग्रामर जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको वो ग्रामर चेंज करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। नॉट सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अगर कोई लैंग्वेज का जो कोई स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है तो फिर उसको टॉप डाउन हैंडल नहीं कर सकता। बॉटम अप देखें आप हैंडल्स लेफ्ट रिकर्जन नेचुरली। तो चूँकि बॉटम अप में हम लेफ़्ट और राइट चीज़ें देखते नहीं हैं, उसमें तो हम शिफ्ट और रिड्यूस का देखते हैं। हम स्ट्रिंग से जो है रूट की तरफ जाते हैं, लेकिन टॉप डाउन में हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। इसी वजह से वहाँ पे लेफ़्ट रिकर्सिव का सिस्टम है, इसमें नहीं है। इसमें हम उसको जो है नेचुरली वो हैंडल किया जा सकता है। वर्क्स विद आलमोस्ट ऑल ग्रामर्स। ये जितनी भी ग्रामर्स हैं चाहे वो कम्प्लेक्स हैं या इजी हैं सब के साथ ये काम कर सकता है। नो नीड टू मॉडिफाई। तो फिर आपको ग्रामर मॉडिफाई जो है नहीं करना पड़ता, तो ये सब को हैंडल कर सकते हैं। इसी वजह से हम जो है बॉटम अप पार्सिंग पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें रिकर्जन लेफ्ट रिकर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और वो एक प्रॉब्लम है जो कि टॉप डाउन पार्सिंग में
हमें फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लिफ्ट रिकर्जन क्या है, ये हम आगे के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे एक आप समरी देखें कि ये होता क्या है। अ ग्रामर इज़ लेफ्ट रिकर्सिव इफ़ अ नॉन टर्मिनल अपीयर्स एज द फर्स्ट सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन। तो कोई ग्रामर तब लेफ्ट रिकर्सिव होगा अगर नॉन टर्मिनल जो है, नॉन टर्मिनल का मतलब ये जो है यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ये नॉन टर्मिनल है। तो अगर कोई नॉन टर्मिनल अपीयर हो जाए, जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो ए से, और जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोडक्शन में आप ए को ही देख रहे हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनल खुद ही अपने आप को जो है एक्सपेंड करता है। यहाँ पे अपीयर्स इज़ द फर्स्ट सिंबल ऑन द राइट हैंड, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो आपको राइट में भी वही सेम चीज़ नज़र आ रही है जहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है। तो अपनी ऑन प्रोडक्शन में ही वो अपने आप को ही एक्सपेंड कर रहा है। मीन्स द रूल स्टार्ट्स विद इट सेल्फ, तो रूल जो है इट सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन। अब इसमें मसला ये होगा, अब इसमें मसला ये होगा कि जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे एक ग्रामर का एग्जांपल है, दो प्रोडक्शन रूल हैं कि ए से आप ए और ए में जा सकते हैं, और ये बीटा में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ आप इस फर्स्ट रूल को यूज़ करते हैं तो आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो ए से हमारे पास ये आ जाएगा, फिर ये अल्फ़ा को एज इट इज़ लिखेंगे और इस ए की जगह पे दोबारा लिखेंगे ए और ए। तो ये इसी तरह एक्सपेंड होके आगे जाएगा और हमारे पास इसी तरह जो है एक फाइनल आउटपुट आएगा। तो ये इसी तरह जाके इन्फिनिटी में ये सिस्टम जाएगा और वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट फिर नहीं मिलता। व्हेन द पार्सर ट्राइज टू एक्सपेंड ए इट इमीडिएटली कॉल्स इट सेल्फ, तो ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है बार बार, इसी वजह से इसको हम कहते हैं रिकर्सिव। तो रिकर्जन हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, प्रोग्रामिंग में भी है और उसमें ऑटोमेटा में भी है। तो लेफ्ट रिकर्जन जो है इसको हम कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, नॉन टर्मिनल अपने आप को ही कॉल कर रहा है बार बार। तो ये सिस्टम सिर्फ टॉप डाउन में है, बॉटम अप में ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे हम एक्सपेंशन की बात नहीं करते बल्कि हम शिफ्ट और रिड्यूस की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल से कवर करेंगे कि इसको फिर हम रिमूव कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें प्रिडिक्टिव पार्सिंग, प्रिडिक्टिव पार्सिंग असल में एल के ग्रामर्स का ही दूसरा नाम है। तो ये देखते हैं, ये एक टाइप है टॉप डाउन पार्सिंग का, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव पार्सिंग इज़ अ टाइप ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग दैट यूजेस लुक अहेड टोकन्स टू डिसाइड विच प्रोडक्शन टू अप्लाई। अब ये प्रिडिक्टिव पार्सिंग जिसका दूसरा नाम है एल के ग्रामर्स, तो या एल के पार्सिंग, तो ये जो है टॉप डाउन पार्सिंग का एक टाइप है जो लुक अहेड टोकन्स को यूज़ करके डिसाइड करता है कि मैंने कौन से प्रोडक्शन को यूज़ करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि क्योंकि ग्रामर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्शंस होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ करना है। कभी कभार मसले आते हैं, आप किसी प्रोडक्शन को अब सपोज़ इस प्रोडक्शन को आप सेलेक्ट करते हैं, आगे जाके आपको एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग नहीं मिलता, तो फिर आपको बैक ट्रिक करना पड़ता है। बैक ट्रिकिंग का मतलब ये है कि आपको दोबारा जाके कोई दूसरा रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं लुक अहेड टोकन को, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रोडक्शन को यूज़ करना है। इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक मीनिंग द पार्सर ऑलवेज नोज द करेक्ट प्रोडक्शन टू यूज़। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि हम इसमें गेस नहीं करते कि ये यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग आएगा, बल्कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से रूल को ही यूज़ करना है। इट बिल्ड्स द पार्स ट्री फ्रॉम द रूट टू लीव्स। ये तो खैर हमने टॉप डाउन में देखा है कि हम रूट से लीव्स की तरफ जाते हैं या रूट से स्टार्ट सिंबल से स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं। एल के ग्रामर्स आर अ कॉमन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग। तो प्रोडक्टिव पार्सिंग में हम असल में एल के ग्रामर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन एफिशिएंट सिंटैक्स एनालिसिस विदाउट बैक ट्रैकिंग। अब चूंकि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टॉप डाउन पार्सिंग के थ्रू हम फिर सिंटैक्स एनालिसिस को देखते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था कि जब आप ट्री बनाते हैं उसमें जब कोई चीज़ मिस होती है तो फिर वहाँ पे सिंटैक्स एरर आता है। तो ये जस्ट टॉप डाउन का एक टाइप है, ठीक है। तो सिंटैक्स एनालिसिस को हम एफिशिएंटली जो है देख सकते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग यहाँ पे मैंने बताया आपको कि बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आप जो है बैक ट्रैक नहीं करते बल्कि स्टार्ट से ही ऐसे रूल को आप यूज़ करते हैं
जिससे आपको एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग मिलता है। अब यहाँ पे आप देखें कि बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब है। तो बैक ट्रैकिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन टॉप डाउन पार्सिंग। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम टॉप डाउन में यूज़ करते हैं। द पार्सर ट्राइज वन प्रोडक्शन रूल फर्स्ट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हैं। इफ़ इट फेल्स टू मैच द इनपुट, अगर उस प्रोडक्शन के थ्रू हमारे पास वो एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग नहीं आता, इट गोज़ बैक, तो हम वापस जाएंगे और दूसरा रूल यूज़ करेंगे। देन इट ट्राइज अनदर प्रोडक्शन रूल, तो हम फिर दूसरा रूल यूज़ करते हैं। यूज्ड व्हेन पार्सर कैन नॉट डिसाइड द करेक्ट रूल इन एडवांस। ये सिस्टम, बैक ट्रैकिंग का सिस्टम हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई करेक्ट रूल एडवांस में यूज़ नहीं करते, तो हमें फिर बैक ट्रैक करना पड़ता है, दोबारा से कोई दूसरा रूल उठाना पड़ता है। मैक्स पार्सिंग स्लो एंड इनएफिशिएंट, और इसका मसला ये है कि आपका जो पार्सिंग का सिस्टम है बड़ा स्लो होगा। आप बार बार बैक ट्रैक करेंगे, आप दोबारा कोई न्यू रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। मे लीड टू रिपीटेड वर्क एंड कम्प्लेक्सिटी, तो आपको बार बार रिपीटिशन का सिस्टम करना पड़ता है। अब जो टाइप हम पढ़ रहे हैं एल के पार्सिंग, इसमें बैक ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं है। तो हम पहले ही से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे के का लेटर यूज़ हो चुका है। के का मतलब यहाँ पे लुक अहेड टोकन्स हैं। हम पहले ही से देखते हैं कि हमने कौन सा रूल यूज़ करना है। पार्सर यूजेस के लुक अहेड टोकन्स, तो ये हम देखेंगे आगे क्या है। इट सेलेक्ट्स द करेक्ट प्रोडक्शन डायरेक्टली, तो हम पहले से जो करेक्ट प्रोडक्शन रूल है उसको ही यूज़ करते हैं। पार्सिंग एज डिटर्मिनिस्टिक, नो गेसिंग, हम गेस नहीं करते कि ये रूल यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रिंग आएगा, बल्कि हम एग्जैक्टली उस रूल को उठाएंगे के के थ्रू, जो जैसे हमारे पास एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग आ सकता हो। अब यहाँ पे ये बैक ट्रैकिंग का एग्जांपल आप देखें। सपोज करें आपके पास इस तरह जो है एक ग्रामर है जिसमें ये 2-3 प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास है ए सी, हमें रिजल्ट में ए सी चाहिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्टेप में आप देखें ट्राई फर्स्ट प्रोडक्शन, हम इस प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा ए, और तो हमें भी यहाँ पे देखें स्ट्रिंग में हमारे पास स्टार्ट में ए है, हमारे पास ए आ जाएगा। और दूसरा फिर यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, बी, तो हमारे पास फाइनल में आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो क्योंकि ए बी की तरफ जा रहा है, बट इनपुट है सी, लेकिन इनपुट में हमारे पास सी है, तो हमें रिज़ल्ट मिला ए बी, लेकिन इनपुट हमारा था ए सी। तो चूंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग नहीं आया, तो हम यहाँ पे फेल हो जाएंगे और बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक का मतलब हम दूसरा रूल यूज़ करेंगे। तो दूसरा रूल हमारे पास प्रोडक्शन का कौन सा है, इस गोज़ टू ए बी। तो ए बी को हम जो है यहाँ पे लेते हैं, तो स्टार्ट में तो ए है, लेकिन उसके बाद जो बी है उसको रिप्लेस करेंगे सी से, क्योंकि ये हमारे पास रूल में यहाँ पे लिखा है कि बी को आप सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो लास्ट में आएगा स्ट्रिंग वो ए सी होगा, और इनपुट में भी हमारे पास ए सी था। तो हमने एक रूल यूज़ किया और वो फेल हुआ, और हमने बैक ट्रैक किया दूसरे रूल में, हमने दूसरा रूल यूज़ किया, और उससे हमारे पास फाइनल आउटपुट जो हमारा इनपुट था वो आ चुका है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। तो अगर कोई इस तरह ग्रामर है जिसमें बैक ट्रैकिंग का सिस्टम है, तो वो ग्रामर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपको बार बार बैक ट्रैक करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगता है, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ वहाँ पे हम फिर रिमूव करते हैं। फाइनल रिजल्ट इनपुट इज़ एक्सेप्टेड आफ्टर बैक ट्रैकिंग के बाद इनपुट एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, क्योंकि इससे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है। अब आ जाएं आप प्रिडिक्टिव पार्सिंग का जो वो है टाइप है, या दूसरा नाम है एल के ग्रामर, उसको आप देखें। तो एल के ग्रामर इज़ अ टाइप ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग ग्रामर दैट रीड्स द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड प्रोड्यूसेस अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग के लुक अहेड टोकन्स। कि एल के ग्रामर टॉप डाउन पार्सिंग का एक टाइप है, ठीक है, जो इनपुट को रीड करता है लेफ़्ट टू राइट, और फिर जब हम इनपुट को डिराइव करते हैं तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा बहुत देखें कि फर्स्ट जो ए लिखा है इसका मतलब है रीड इनपुट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सपोज आपके पास इस तरह कोई स्ट्रिंग है ID प्लस ID, ठीक है। तो ये फर्स्ट एल का क्या मतलब होगा कि आप इस इनपुट को लेफ़्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे, ठीक है। हमें तो स्ट्रिंग को जनरेट करना है, तो हम ID को रीड करेंगे, फिर प्लस को, फिर ID को। तो फर्स्ट एल का ये मतलब है। दूसरा जो यहाँ पे एल लिखा है, तो कंस्ट्रक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जब इस स्ट्रिंग को आप जनरेट करेंगे तो आप कोई ग्रामर को यूज़ करेंगे।
उस ग्रामर में आपके पास प्रोडक्शन रूल्स होंगे, तो हम जो है फिर उन रूल्स में भी फिर जो है हमारे पास नॉन टर्मिनल्स भी होंगे। तो हमने जो है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करना है कि अगर कोई रूल है जिसमें लिखा है ए बी, तो फिर हम पहले ए को एक्सपेंड करेंगे फिर बी को, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हम एक्सपेंशन करेंगे। तो सेकेंड एल का मतलब आप जो है लेफ्ट टू राइट जो है डेरिवेशन करेंगे। थर्ड यहाँ पे जो लिखा है के का मतलब है नंबर ऑफ लुक अहेड टोकन्स यूज टू डिसाइड विच प्रोडक्शन टू अप्लाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इसी के थ्रू आपको पता चलता है, क्योंकि प्रोडक्शन रूल्स तो बहुत सारे होंगे किसी ग्रामर के अंदर, तो फिर वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी रूल को यूज़ करना है। अगर पहले से आप डिसाइड कर पा रहे हो तो यहाँ पे वो बैक ट्रैकिंग का मसला नहीं आएगा। एल के ग्रामर्स आर डिटर्मिनिस्टिक मीनिंग नो बैक ट्रैकिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो बैक ट्रैकिंग यहाँ पे हम नहीं करते, क्योंकि हम के टोकन्स को यूज़ करते हैं, हम पहले से डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूल हमने यूज़ करना है। LL1 इज़ अ कॉमन स्पेशल केस वेयर के इज़ वन। अगर के की जगह पे हम वन पुट करते हैं तो ये एक LL1 ग्रामर या LL1 पार्सिंग जो है, यह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये स्पेशल केस है LL के ग्रामर्स का, कि आप एक ही टोकन का यूज़ करके जो है आप प्रोडक्शन रूल को डिसाइड करें कि कौन सा यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम ये एल के ग्रामर का एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट एल का मतलब ये है कि आप इनपुट को जो है लेफ़्ट टू राइट जो है रीड करेंगे, ठीक है। पार्सर रीड्स द इनपुट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर इस तरह कोई इनपुट है स्ट्रिंग है तो उसको आप लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे, ID प्लस ID। फर्स्ट टोकन इन ID, फर्स्ट टोकन इनपुट इज़ ID, तो फर्स्ट टोकन हमारे पास क्या होगा, ID होगा, ठीक है। सो पार्सर स्टार्ट्स एट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल एंड मूव्स लेफ्ट टू राइट थ्रू द इनपुट। तो इसका मतलब पार्सर जो है लेफ़्ट टू राइट जाता है इनपुट पे, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे एल लिखा है ग्रामर में, वो उसको हम उसे हम शो करते हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास इस तरह सपोज़ कोई प्रोडक्शन रूल है और दोनों नॉन टर्मिनल है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट हम लेफ़्ट नॉन टर्मिनल को ओपन करें, उसके बाद राइट को, ठीक है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जो है डेरिवेशन करते हैं। पार्सर एक्सपैंड्स द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल फर्स्ट, तो जो फर्स्ट आएगा नॉन टर्मिनल उसको पार्सर फर्स्ट ओपन या एक्सपेंड करेगा। स्टार्ट विद, अगर इस प्रोडक्शन को हम देखें तो इसमें फर्स्ट नॉन टर्मिनल क्या है, वो है टी, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे और टी को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ID आएगा, ठीक है। तो इनपुट में हम ID को रीड कर लेंगे। आफ्टर दिस द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल जो कि ई डैश है, उसको हम नेक्स्ट एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो के लिखा है इसका क्या मतलब है, ये जो है लुक अहेड टोकन्स को शो करने के लिए हम लिखते हैं। पार्सर हमेशा नेक्स्ट टोकन को रीड करता है, उसके बाद ही किसी प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करता है, ठीक है। कि जो है किस चीज़ को शो करता है, नंबर ऑफ टोकन्स पार्सर लुक्स अहेड टू चूज़ द करेक्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इनपुट टोकन हमारे पास क्या है, प्लस। आप यहाँ पे ये इनपुट में देख सकते हैं, ID के बाद यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हमें जैसे ही प्लस नज़र आ जाए तो हम अब इन दो प्रोडक्शन रूल्स में से एक प्रोडक्शन रूल है प्लस टी ई डैश और दूसरा है एप्सिलॉन, तो हम जो है प्लस को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लस को देखा है इनपुट में। तो पार्सर चेक्स, पार्सर के पास यहाँ पे दो रूल्स होंगे, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन। लुक अहेड टोकन प्लस है तो हम इस रूल को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पार्सिंग, पार्सिंग कंटिन्यू रखेंगे, टी को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस के बाद टी लिखा है, तो टी को एक्सपेंड करेंगे ID में फॉर नेक्स्ट टोकन ID, और उसके बाद जो है ई डैश को एक्सपेंड करेंगे, और ई डैश जो है हमारे पास एप्सिलॉन में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एट द एंड बिकॉज नो मोर टोकन्स लेफ्ट, एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे एम्प्टी है, तो चूँकि और हमारे पास यहाँ पे टोकन्स ID के बाद मौजूद नहीं है, तो हम एप्सिलॉन जो है यूज़ करेंगे। पार्सिंग कम्प्लीट्स सक्सेसफुली, तो इसी तरह पार्सिंग हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। एलआर पार्सिंग जो एल पार्सिंग था वो जो है टॉप डाउन का एक टाइप था। एलआर पार्सिंग हमारे पास है बॉटम अप पार्सिंग का एक टाइप है। एलआर पार्सिंग इज अ टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सिंग दैट रीड्स इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कंस्ट्रक्ट्स राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो दोनों में जस्ट ये फ़र्क है कि उसमें आप टॉप टू बॉटम जाते हैं रूट से या स्टार्ट सिंबल से स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें आप स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल की तरफ जाते हैं, और लेकिन या राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, उसमें लेफ्ट मोस्ट करते हैं, इसमें राइट मोस्ट, लेकिन रिवर्स में। इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक। बाकी चीज़ें सेम है इसमें, ये भी डिटर्मिनिस्टिक है। हमें पहले से मालूम होता है कि कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ करना है, कब हमने शिफ्टिंग करनी है, कब हमने
किसी नॉन टर्मिनल या टर्मिनल को रिड्यूस करना है। ये चीज़ खैर हम आगे देखेंगे शिफ्ट रिड्यूस के लेक्चर में। और एक्सेप्ट बेस्ड ऑन द पार्सिंग टेबल, इट बिल्ड्स द पार्स ट्री फ्रॉम लीव्स टू रूट। ठीक है, LR के ग्रामर्स आर अ कॉमन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ LR पार्सिंग। तो LR के ग्रामर इसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। LL का जो था वो LL के ग्रामर था और इसका LR के ग्रामर है। हेल्प्स इन एफिशिएंट सिंटैक्स एनालिसिस, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। अब ये चीज़ यहाँ पे आप देखें कि LL के ग्रामर में जो है लेफ़्ट रिकर्जन को हम हैंडल नहीं कर सकते। मतलब टॉप डाउन में आप लेफ़्ट रिकर्जन को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन बॉटम अप में आप लेफ़्ट रिकर्जन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम एक्सपेंशन का काम नहीं करते, नॉन टर्मिनल्स को एक्सपेंड नहीं करते, बल्कि हम शिफ्ट और रिड्यूस से जो है काम लेते हैं। अब LL के ग्रामर आप देखें, LR के ग्रामर, LR के ग्रामर इज अ टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सिंग ग्रामर दैट रीड्स द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट L का मतलब है लेफ्ट टू राइट, सेकंड R का मतलब है राइट मोस्ट डेरिवेशन लेकिन रिवर्स में, यूजिंग के लोका हेड। बाकी के का मतलब तो सेम है। तो L का मतलब रीड इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कंस्ट्रक्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, रिडक्शंस फ्रॉम लीव्स। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल की तरफ जाते हैं, चीज़ों को रिड्यूस करते हैं। और ये रिडक्शंस के बारे में हमने बॉटम अप अप्रोच में पढ़ा भी था। के का मतलब सेम है, नंबर ऑफ लोका हेड टोकन्स यूज टू डिसाइड वेदर टू शिफ्ट, कब शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट का मतलब ये स्टैक की मेमोरी इसमें यूज़ होगी, वो हम आगे के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर है, और कब रिड्यूस करना है और कब एक्सेप्ट करना है किसी स्ट्रिंग को या टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स को। LR के ग्रामर्स आर डिटर्मिनिस्टिक, मीनिंग नो गेसिंग और बैक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। बाकी टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों में बैक ट्रैकिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। पहले से हम ऐसे रूल को यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास एक्सपेक्टेड चीज़ आ सकती है। इसके जो फर्दर टाइप्स हैं SLR, LR, ये जो है स्पेशल केसेस आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।